नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसे शॉर्ट में यूसीसी कहते हैं और हिंदी में समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है। भारत में यूसीसी सबसे पहले आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों के शासनकाल में गोवा में इसे लागू किया गया था और आज़ादी के बाद अभी हाल ही में इसे उत्तराखंड में लागू किया गया है। यूसीसी को लाने का मेन मकसद जो है, भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान पर्सनल लॉ को बनाना है, एक समान कानून को बनाना है। पर्सनल लॉ होता क्या है, इन पर थोड़ी हम बात कर लेते हैं। पर्सनल लॉ एक पारिवारिक कानूनी प्रावधानों का एक समूह होता है, जिसमें विवाह से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड, विरासत से रिलेटेड, गोद लेना इत्यादि जैसे मुद्दों पर सभी धर्म के लोग सभी धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर वह डिसीजन, वह फैसला लिया जाता है। यूसीसी को लाने का मकसद क्यों है? वह मकसद इसलिए है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत भारत में समान नागरिक संहिता लागू करना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन वहीं बात करें इसके पीछे तर्क की कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की भी आज़ादी हम सभी भारतीयों को मिली हुई है, जिसमें सभी धर्म के लोग अपनी अपनी धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर जीवन यापन कर सकते हैं। भारत में जो कानून है वह 2 प्रकार का है, लेकिन उन कानून को जानने से पहले हम उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि कानून होता क्या है। नियमों और विधियों का एक समूह कानून होता है। कानून 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिविल कानून और एक होता है आपराधिक कानून। सिविल कानून जो है, 2 संगठनों और 2 व्यक्तियों के बीच में जो विवाद होता है उसे भारत में सिविल कानून कहते हैं, जिसमें संपत्ति का, आवास, धन, तलाक, बच्चों का गोद लेना जैसे मुद्दों पर सिविल कानून के तहत धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। लेकिन आपराधिक कानून जब होता है, जो समाज को कलंकित करता है, समाज के खिलाफ हुए अपराध के संबंध में होता है, तो उसमें हत्या, दुष्कर्म, आगजनी, डकैती इत्यादि जैसे जो मैटर होते हैं, उसमें आपराधिक कानून के तहत जो कोर्ट होता है वो भारतीय संविधान और आईपीसी की धाराओं के तहत इसे सज़ा सुनाया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर भारत में यूसीसी लागू होता है तो उससे क्या क्या बदलेगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, इन पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। यूसीसी को लागू होते ही सबसे पहले तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी, ताकि वह कम से कम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सके। दूसरा क्या फ़ायदा पहुंचेगा, ग्राम स्तर पर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी और बगैर रजिस्ट्रेशन की कोई भी सरकारी सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी, उसे बंद कर दी जाएगी। तीसरा जो सुविधा है, पति पत्नी दोनों के तलाक के समान आधार व अधिकार उपलब्ध होंगे।
ध्यान दीजिए, पति और पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार प्राप्त होंगे। अभी पर्सनल लॉ बोर्ड में अलग अलग कानून व्यवस्थित की गई है। चौथा क्या है? बहुविवाह। बहुविवाह जो समाज में होता है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। और पांचवा है, उत्तराधिकार में लड़के लड़की को दोनों को बराबर दृष्टिकोण से देखा जाएगा। छठा जो है, नौकरी पेशा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजा में माता पिता का भरण पोषण का भी जिम्मेदारी शामिल की जाएगी। सातवां जो नंबर आता है, पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता का सहारा महिला का पति ही होगा। आठवां, मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का जो हक मिलेगा उसकी प्रक्रिया को बहुत ही आसान कर दी जाएगी। और हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी जाएगी, यानी कि रोक लगा दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के डिक्लेरेशन को आपको देना ही होगा, इसे बहुत ही अनिवार्य कर दिया जाएगा। बच्चे के अनाथ होने पर गार्जियनशिप की जो प्रक्रिया होती है कोर्ट और कचहरी के द्वारा, इसे बहुत ही सिंपल कर दिया जाएगा, आसान कर दिया जाएगा। पति पत्नी के झगड़े में जो बच्चे की कस्टडी होती है उसे ग्रैंड पेरेंट्स को दे दिया जाएगा, जैसे दादा दादी या नाना नानी को दे दी जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगा। इसका उद्देश्य क्या है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और समान नागरिक संहिता लागू करने का उद्देश्य क्या है? भारत में एक ऐसे कानून का निर्माण करना है जिसमें सभी धार्मिक, जाति, लैंगिक भेदभाव से ऊपर उठकर, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद, धन, आवास आदि जैसे मामले में सभी धर्म के लिए एक प्रकार का कानून निर्माण करना होगा। और इसको यूसीसी लागू होते ही इसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का हस्तक्षेप नहीं होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यूसीसी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।